प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी पाठ 3 के मीठे बोल के शब्द करते हैं। देखिए, अनमोल। अनमोल अनमोल का अर्थ होता है कीमती। कीमती। कुसली। कुसली। गुजिया। गुजिया। खस्ता। खस्ता। गुरगुरा। गुरगुरा। खाजा। खाजा। एक मिठाई। एक मिठाई। गट्टे। गट्टे। एक मिठाई जो चने के आटे से बनती है। एक मिठाई जो चने के आटे से बनती है। पुआ। पुआ। मीठा कूड़ा। मीठा कूड़ा। शक्करपारा। शक्करपारा। खुरमा। खुरमा। सुहारी। सुहारी। मीठी पूड़ी। मीठी पूड़ी। आगे देखिए इस कविता के प्रश्नोत्तर। कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है? आपने कविता को पढ़ा है तो आप मुझे बताइए किन किन मिठाइयों के बारे में बताया हुआ है। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। कविता में गुरगुरा खाजा, गट्टा, शक्करपारा, गुजिया तथा रसगुल्ला आदि मिठाइयों के बारे में बताया गया है। आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 2। सबसे मीठा किसे बताया है और क्यों? सबसे मीठा किसे बताया है? सबसे मीठा मनुष्य के मीठे बोल को बताया गया है, क्योंकि मीठी बोली सभी को अच्छी लगती है। आपका तीसरा प्रश्न देखिए, आम को निराला क्यों कहा गया है? आम को निराला क्यों कहा गया है? उत्तर है, आम को फलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिठास सब फलों से ज्यादा होती है, इसलिए इसे निराला कहा गया है। आप सभी बच्चे मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ें और फिर इनको अच्छे से याद करें। आगे देखिए, आपकी प्रश्न उत्तर के बाद आती है आपकी बात। आपकी बात। आपको कौन कौन से फल मीठे लगते हैं? आप सब बच्चे ये अपने किसी बड़े भाई बहन से, मम्मी पापा से, दोस्तों से, सहेली से इनको अच्छे से शेयर करेंगे। अब आपको कौन से फल अच्छे लगते हैं? जैसे मुझे तो आम, अनार, सेब, केला, पपीता और चीकू सब फल बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। ख है, यदि हम सब मीठा बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? हाँ, यदि हम सब मीठा बोलना शुरू कर दें तो सभी हमसे प्यार करने लगेंगे और सब मिलकर भाईचारे के साथ रहने लगेंगे। ग है, रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा? आपने रसगुल्ला तो बहुत खाया है, लेकिन उसका नाम रसगुल्ला कैसे पड़ा? क्या आपको पता है? बच्चों, गुल्लक के समान, जैसे गुल्लक में हम बहुत सारे पैसे डालते हैं ना, ऐसे जो रसगुल्ला होता है उसके अंदर भी बहुत सारा रस होता है, इसलिए उसको रसगुल्ला कहते हैं। मीठा बोलने से हमें क्या लाभ होता है बताओ बच्चों? हाँ, मीठा बोलने से हमें अनेक लाभ होते हैं। जैसे मीठा बोलकर हम शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं। मीठा बोलने से सभी जगह हमारा सम्मान होता है और सभी हमें प्रेम करने लगते हैं। बच्चों, आप सब अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। फोर्थ है आपका कविता से आगे। दिए गए फलों के नाम के सामने उनके रंग का नाम लिखें। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ कुछ फल दिए हुए हैं, जैसे संतरा,
बेर, अंगूर, अनार, पपीता, आलू बुखारा। अब आप सबको पता है संतरे का रंग कैसा होता है? पीला। अंगूर का रंग कैसा होता है? अंगूर काला होता है और हरा होता है। पपीता, पपीते का रंग कैसा होता है? पीला। बेर, बेर का रंग होता है हरा और पीला। अनार होता है लाल रंग का और आलू बुखारे का जो रंग है वो भी लाल होता है। आगे देखिए, मीठा होता हलवा ताजा। हलवा किन किन चीजों से बनाया जा सकता है? देखिए आपने हलवा खाया है। हलवा सूजी का, आटे का, बेसन का बनता है। साथ उसमें घी, चीनी और पानी डाल के हम हलवा बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मीठे होते गन्ने गोल। गन्ने से क्या क्या चीजें बनती हैं? आप सबने गन्ने को खाया हुआ है और आपको पता भी है कि गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, बूरा, खांड, शक्कर, बतासे सब किससे बनते हैं? गन्ने से। आगे देखिए, भाषा की बात। क, मीठा होता खस्ता खाजा। जैसे मीठी होती पुआ सुहारी, यहाँ खस्ता खाजा के लिए मीठा और पुआ सुपारी के लिए मीठी शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए, मीठा और पुआ सुपारी होती है मीठी, मीठा मीठी। नीचे ऐसे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको इसी तरह से प्रयोग करके उनको लिखना है। जैसे पीला, पीला क्या होता है? कपड़ा। मोटा, लड़का। छोटा, भाई। बड़ा, बेटा। पीली पैंट, मोटी लड़की। छोटी बहन, बड़ी बेटी। जैसे पीला कपड़ा और पीली पैंट। मोटा, अब मोटा पुल्लिंग के लिए यूज होता है तो यहाँ लड़का, और मोटी स्त्रीलिंग के यूज होता है तो लड़की। ऊपर देखिए, खस्ता खाजा एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए वहां मीठा शब्द यूज हुआ था, और पुआ सुहारी मतलब पूरी, तो उसके लिए मीठी शब्द यूज हुआ है। इस तरीके से हम इनको करेंगे। बड़ा, बेटा, तो बड़ी क्या होगी? बेटी। आगे देखिए, मीठे होते गन्ने गोल, मीठा होता शक्कर पारा। अब गन्ने शब्द में एक साथ न भी आया है और आधा है और पूरा भी है। ऐसे ही शक्कर पारे में देखिए आधा क्या है और पूरा क्या है। अब आपने और शब्द ऐसे ही बनाने हैं, जैसे रसगुल्ले, आधा ल पूरा ल। बिल्ली, गन्ने, दिल्ली, और भी आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आप सभी बच्चे इस अभ्यास को प्रश्न उत्तर और वर्ड मीनिंग को करेंगे और पूरा पाठ याद करेंगे।